नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके इस YouTube चैनल रूबिकॉन क्लासेस में। जैसे कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता के विषय में पढ़ते आ रहे हैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक। हम लोग इस बार हड़प्पा सभ्यता में धर्म और किस तरह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आप इसके बारे में और विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में, तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज का विषय स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सैंधव सभ्यता के धार्मिक जीवन का जहाँ तक प्रश्न है, इनके विषय में किसी साहित्य का ना मिलना, स्मारकों के अभाव एवं लिपि ना पढ़े जाने के कारण कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मुहर पर योगी की आकृति संभवतः पशुपति शिव मिली है। लिंगीय प्रस्तर शिवलिंग से मिलते जुलते मातृदेवी की मृण मूर्ति, जिससे उर्वरता की उपासना तथा मातृदेवी की पूजा के संकेत मिलते हैं। हवन कुंडों में होने वाले हवनों जैसे कालीबंगा इत्यादि के आधार पर सैंधव सभ्यता के धार्मिक जीवन के विषय में अनुमान लगाया जाता है। सैंधव सभ्यता में वृक्ष पूजा, पीपल, पशु पूजा, कुबड़ वाला पशु एवं जल पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मंदिरों का कोई अवशेष आज तक नहीं प्राप्त हुआ है। जैसा ये लोग सबसे पहले पूजा करते थे मातृ देवी को, ये लोग संपूर्ण देवी मानते थे, तो उसके विषय में आइए जानते हैं। देवियों की पूजा सौम्य एवं रौद्र दोनों रूपों में होती थी। बलूचिस्तान स्थित कुल्ली नामक स्थान में नारी मृण मूर्तियों में सौम्य रूप दिखता है, लेकिन बलूचिस्तान की क्षौभ संस्कृति से प्राप्त मूर्तियां रौद्र रूप में दिखती हैं। जिन मृण मूर्तियों में गर्भिणी नारी का रूपांकन है, उन्हें पुत्र प्राप्ति हेतु चढ़ाई गई भेंट मानी जा सकती है। नारी की पूजा कुमारी के रूप में की जाती थी। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मूर्ति में एक देवी के सिर पर पक्षी पंख फैलाए बैठा है। हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर के दाहिने भाग में एक स्त्री सिर के बल खड़ी है। ये लोग साथ ही पृथ्वी की पूजा करते थे। एक स्त्री के गर्भ में एक पौधा प्रस्फुटित होता दिखाया गया है पृथ्वी की पूजा करते हुए। शिव की पूजा ये लोग करते थे। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मुहर में योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति का चित्र है। इसके 3 मुख और 2 सींग है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। उसके बाई ओर बाघ है और हाथी, तथा दाई ओर भैंस और गेंडा है। आसन के नीचे 2 हिरण बैठे हुए हैं। मार्शल का कहना है कि वे पशुपति शिव है। सिंधु सभ्यता में शिव की पूजा किरात शिकारी रूप में, नागधारी रूप में, धनुर्धर रूप में और नृतक रूप में होती थी। एक जगह पर एक व्यक्ति को 2 बाघों से लड़ते हुए दिखाया गया है। संभवतः वो मेसोपोटामिया के योद्धा गिलमगेश की आकृति है। ये लोग प्रजनन शक्ति की बढ़ाने के लिए भी लिंग पूजा करते थे, जो कि एक प्राचीन प्रमाण माना जाता है हड़प्पा सभ्यता में। ये पशु पूजा पर भी जोर देते थे। मुख्य रूप से कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी। पशु पूजा वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों रूपों में होती थी। वृक्ष पूजा करते थे। संभवतः पीपल, नीम और बबूल की पूजा होती थी एवं मुख्य रूप में पीपल और बबूल की पूजा होती थी। नाग पूजा करते थे। कुछ मृद भांडों पर नाग की आकृति होती थी। अतः ऐसा अनुमान किया गया है कि सिंधु सभ्यता में नाग की भी पूजा की जाती थी। जिस प्रकार से इन्होंने पशुपति की पूजा करी, उसी तरीके से इन्होंने संभवतः नाग की भी पूजा की होगी। अग्नि पूजा कालीबंगा, लोथल, बनवाली एवं राखीगढ़ी के उत्खननों से हमें अनेक अग्नि वेदियां मिली हैं एवं कुछ स्थानों पर उनके साथ ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जिनमें उनके धार्मिक प्रयोजनों के लिए अग्नि के प्रयोग होने की संभावना प्रतीत होती है। सार्वजनिक स्थान स्नानागार और जल पूजा भी ये करते थे। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त स्नानागार का अनुष्ठानिक महत्व था।
वैदिक काल में भी नदी की पूजा होती थी और परवर्ती काल में सिंधु क्षेत्र में जल की पूजा होती थी। इस पूजा से जुड़े हुए लोग दरियापंथी कहलाते थे। ये व्यक्ति स्वास्तिक की भी पूजा करते थे। स्वास्तिक एवं ऋग स्तंभ की पूजा भी की जाती थी। हड़प्पाकालीन सभ्यता के व्यक्ति प्रेतों पर भी विश्वास करते थे। सिंधु सभ्यता के धर्म में हमें प्रेतवाद का भाव मिलता है। प्रेतवाद वह धार्मिक अवधारणा है जिसमें वृक्षों, पत्थरों आदि की उपासना इस भय से की जाती है कि इनमें बुरी आत्मा निवास करती है। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता की धार्मिक भावना में हमें भक्ति, धर्म और पुनर्जन्मवाद के बीज भी मिलते हैं। चलिए आप बात करते हैं कि सिंधुकालीन सभ्यता में तो धर्म और समाज का पूर्ण रूप से विकास हुआ, पर इस विशाल का सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसका पतन कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। 1800 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता के पतन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। इस सभ्यता का पतन कब और कैसे हुआ, इस संबंध में अब भी मतभेद बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण हड़प्पा सभ्यता की लिपि अब तक सफलतापूर्वक नहीं पढ़ी जा सकी है। ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि इस सभ्यता का पतन बाढ़ के प्रकोप से हुआ। हालांकि इस सभ्यता का विकास नदी के घाटी में ही हुआ था, तो बाढ़ का आना स्वाभाविक था, इसलिए यह तर्क संगत लगता है। वही कुछ विद्वानों का कहना है कि केवल बाढ़ इतनी विशाल सभ्यता का पतन नहीं कर सकता, इसलिए बाढ़ के अलावा और भी कारणों जैसे आग लग जाना, महामारी, बाहरी आक्रमण आदि का समर्थन कुछ विद्वान करते हैं। फिर भी तर्क संगत लगता है कि पहले तो यहाँ बाढ़ का प्रकोप हुआ होगा जिसमें भारी जान माल की हानि हुई होगी। उसके बाद मृतकों के शवों के सड़ने व अन्य कारणों से महामारी फैली गई होगी तथा खाद्य सामग्री का अभाव हो गया होगा, जिससे बचे हुए अधिकांश लोग भी मर गए होंगे तथा कुछ लोग सुदूर स्थानों पर चले गए होंगे। कुछ विचारकों ने अपने विचार या मान्यताएं भी दी हैं, जैसे स्टुअर्ट, पिगॉट और गॉर्डन चाइल्ड ने कहा है कि बाहरी आक्रमण या फिर आर्यन आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। M.R. साहनी ने कहा है जल प्लावन, बाढ़ की स्थिति हो रही होगी। KVR कैनेडी ने कहा है कि महामारी कारण रहा होगा। मार्शल और रायकस ने कहा होगा भूतात्विक परिवर्तन, टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस को बताया है कारण। ऑरेल स्ट्रेन और A.N. घोष ने जलवायु परिवर्तन को इसका कारण बताया है। वॉल्टर फेयर सर्विस ने वनों की कटाई, संसाधनों कमी, पारिस्थितिकीय कारण को इसका कारण बताया है। मार्शल, S.R. राव और मैकी ने बाढ़ को हड़प्पन सभ्यता के पतन का कारण बताया है। आपको आज का सेशन कैसा लगा, आप इसको ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।